हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले पैथागोरस थ्योरम का एक्सरसाइज 12B। देखिए 12B शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो हम समझ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ। 12B भी आपका पैथागोरस थ्योरम के ऊपर है। देखिए अगर एक ट्राइंगल है ABC, हमारा हाइपोटेनस क्या हुआ? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC। तो क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेक्ट। अब इस वाले एक्सरसाइज में आपको रिप्लेस करना है, टर्म्स को क्या करना है? रिप्लेस करना है। यानी AC स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। करेक्ट। कहीं पे टर्म है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसकी जगह पे मैं AC स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। AB स्क्वायर को अगर यहाँ शिफ्ट करो यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर। कहीं BC स्क्वायर है तो मैं ये वाला टर्म भी यूज कर सकती हूँ और इस वाले टर्म की जगह ये वाला टर्म भी यूज कर सकती हूँ। ऐसे आप शिफ्ट कर करके इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। समझिए क्वेश्चन में दिया है कि AB एक लाइन है जिसका एक मिड पॉइंट है M। AB लाइन है जिसका मिड पॉइंट है M। तो यहाँ पे देखिए AM विल बी इक्वल टू BM। AM जो है वो किसके इक्वल है? BM के इक्वल है। कहीं पे इक्वेशन में मुझे BM चाहिए और उस जगह पे अगर AM इक्वेशन में है तो मैं BM को रिप्लेस कर सकती हूँ उसकी जगह पे। तो ये दोनों इक्वल है, तो एनी ऑफ द टर्म्स यू कैन राइट फॉर ईच अदर। अब देखिए AB इज इक्वल टू AM टू टाइम्स AM विल बी AB 2 टाइम्स AM। वाई 2 टाइम्स AM? समझिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया। AB इज 10 सेंटीमीटर तो 2 AM विल बी 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। सो AB आई कैन राइट इट एज 2 AM। अगेन AB आई कैन राइट इट एज 2 MB, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स MB एक बार और दूसरी बार विल बी इक्वल टू योर AB। ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, किसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? विच दे आर इक्वल, वही आपके इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। 12B का क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर AD जो है परपेंडिकुलर है किसके? BC से क्या है? परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव क्या करना है? C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX। माइनस क्या है? 2AX। ये वाला प्रूव करना है। LHS साइड में आपका C स्क्वायर है, RHS साइड में बड़ा सा इक्वेशन है। C स्क्वायर क्या है? पहले LHS का लिख लेंगे। व्हाट इज C स्क्वायर? यहाँ पे देखिए ये वाला है C स्क्वायर, यानी ये यहाँ का क्या है? ट्राइंगल ABD का हाइपोटेनस है। लिखो इन ट्राइंगल ABD, क्या लिख रहे हैं ट्राइंगल ABD में? C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A माइनस, यहाँ ये इसका वैल्यू क्या है? A माइनस एक्स, यानी BD स्क्वायर। लिख लीजिए पहले BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये वाला जो है AB स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर मत लिखिए पहले से, AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर क्या वैल्यू है आपका? C स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज योर BD? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज योर AD की वैल्यू इन्होंने दी है H, यानी ये हो गया H स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए। C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर, B क्या है? X, यानी B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू एक्स, 2AX प्लस H स्क्वायर। देखिए अब आपकी इक्वेशन को कंपेयर करिए। C स्क्वायर चाहिए, C स्क्वायर है आपके पास। A स्क्वायर RHS साइड में है, X स्क्वायर नहीं है, H स्क्वायर नहीं है, माइनस 2AX ऑलरेडी है। क्या है एक्स्ट्रा? X स्क्वायर और H स्क्वायर। यहाँ पे आइए देखिए, X स्क्वायर और H स्क्वायर के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ? B स्क्वायर। क्यों लिख सकती हूँ? देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। सो B स्क्वायर क्या है? H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी मैं इसके अगेंस्ट में ये लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, x स्क्वायर और h स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगी बी स्क्वायर माइनस 2ax। ये वाला इक्वेशन हमें प्रूव करना था, हेंस देयरफॉर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इसकी सारी साइड्स इक्वल रहेगी। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे 90 डिग्री क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है दोनों जगह पे। एंड फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ को फाइंड करना है, AD की लेंथ को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, BC अगर x है तो आपका AB भी x रहेगा और AC भी x रहेगा। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, AD की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, हाइपोटेनस क्या है x। लिखिए इन ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, AD की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। AB स्क्वायर क्या है, AB क्या है आपका x, यानी x स्क्वायर हो गया। BD क्या है, देखिए टोटल BD x है, तो x के जब पार्ट करेंगे दो, हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, ये क्या होगा x/2 हाफ ऑफ x, एंड ये होगा x/2। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ x करेंगे क्योंकि ये x है, इसका आधा, x इंटू 1 x हो जाएगा, x/2 ये यहाँ पे आ जाएगा। BD क्या है, x/2, BD का क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 प्लस AD का स्क्वायर। देखिए AD को यही रखेंगे, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें AD का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये क्या है, टू फ्रैक्शंस या सब्ट्रैक्टिंग, यानी एलसीएम लोगे, 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम 4 आएगा, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी AD क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। AD क्या हुआ, AD इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ से हटके स्क्वायर रूट बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4। देखिए स्क्वायर रूट से क्या क्या नंबर बाहर आ सकता है, 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर है यानी x बाहर आ सकता है। 4 क्या है, 4 का स्क्वायर 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए x बाहर आ गया, लिखिए x, रूट 3 अंदर ही रहेगा, 3 अंदर रहेगा तो रूट के अंदर 3 रह गया, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर क्या है 2, x का स्क्वायर x इसलिए वो बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 कैन नॉट कम आउट बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 3 एज इट इज हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर है AD का इन टर्म्स ऑफ x। 4 ABC is a triangle right angled at B, it is a right angle triangle which is right angled at B, यानी B आपका 90 डिग्री होगा। M is the point on BC, M is a point on BC, कोई भी M क्या है, एक पॉइंट है BC पे, कहीं पे भी हो सकता है, मिड पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और BM स्क्वायर। जो पॉइंट दिया है उसको पहले ज्वाइन कर लेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि AM स्क्वायर क्या होता है आपका, इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट M। फाइंड करेंगे फर्स्ट LHS में क्या है, AM स्क्वायर और BC स्क्वायर को फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या चेंजेस करने हैं हम देखेंगे। पहले LHS में क्या है, AM स्क्वायर, AM स्क्वायर क्या है आपका, देखिए ये 90 डिग्री है, सामने जाइए ये हाइपोटेनस, AM स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1।
सेकंड क्या फाइंड करना है, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कहाँ है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी स्क्वायर है, वो हाइपोटेनस नहीं है। तो आप लिखिए इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल यू आर टॉकिंग अबाउट, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस क्या हुआ आपका, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बड़े वाले ट्राइंगल में। हमें फाइंड क्या करना है, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को इधर ही रखिए, इसको शिफ्ट करिए, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपका बी सी स्क्वायर बनेगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर विल बी योर बी सी स्क्वायर। हमें फाइंड बी सी स्क्वायर ही करना है। क्या है आपका बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब क्या करना है, ए एम स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है। लिखिए ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है आपका, ए एम स्क्वायर लिखिए ये वाला, बी एम स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमारा ए एम है, ए एम स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए एम स्क्वायर बी सी स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया है। ये क्या है, बी एम स्क्वायर मैच हो गया, ए सी स्क्वायर। देखिए ये प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। देयरफॉर ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। प्रूव्ड। Question number 5. M and N are the midpoint of the side QR and PQ respectively of a triangle PQR. PQR एक triangle है which is right angled at Q. PQR एक triangle है which is right angled at Q. और midpoints क्या है देखिए, M midpoint है QR का, midpoint है, हाँ M midpoint है किसका, QR का, यानी ये दो साइड्स आपकी सेम रहेगी। और N midpoint है PQ का, N क्या है, मिड पॉइंट है आपके PQ का। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। और पूछा क्या है, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। पी एम कहाँ है, पी एम लाइन नहीं है, जनरेट करो, P और M को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया पी एम स्क्वायर। आर एन स्क्वायर ये आपका आर एन बन गया, यानी आर एन स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, एम एन, विच लाइन, दिस वन, ये आपका, लेट मी रीराइट इट, ये आपका क्या हो गया, एम एन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पी एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर को फाइंड करेंगे। व्हाट इज इन ट्राइंगल, पी एम स्क्वायर किस में है, पी और एम, आपके कौन से वाले ट्राइंगल में, पी क्यू एम। इन ट्राइंगल पी क्यू एम, क्या है ट्राइंगल पी क्यू एम में, पी एम आपका क्या है, हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आर एन स्क्वायर को फाइंड करिए, आर एन स्क्वायर कहाँ है, आर एन, आर एन ये वाले ट्राइंगल में, आर एन क्यू, इन ट्राइंगल, राइट डाउन हियर, इन ट्राइंगल आर एन क्यू। क्या देख सक रहे हैं हम, आर एन स्क्वायर जो है आपका इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए इन दोनों को ऐड करना है, ऐड तो करना है लेकिन मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, एम एन के टर्म्स में चाहिए। तो एम एन स्क्वायर क्या है, एक बार देख लेते हैं इधर, एम एन स्क्वायर ये वाले ट्राइंगल में है, यानी आपका ये हाइपोटेनस है। एम एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, एम एन स्क्वायर विल बी एन क्यू स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आपका दोनों को ऐड करेंगे, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर will be equal to adding both the equations, pq square plus qm square plus nq square
प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में? 5 टाइम्स एम एन स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यू एम स्क्वायर और एन क्यू स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर और एन क्यू स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकती हूँ? एम एन स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस करके लिख दूंगी पी क्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस एम एन स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए एक बार एम एन आ गया, अभी मुझे और 4 टाइम्स एम एन चाहिए। कैसे करेंगे? पी क्यू कहाँ है? ये पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू है इसका स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर है। पी क्यू को क्या मैं लिख सकती हूँ? क्यू एन स्क्वायर, 2 टाइम्स क्यू एन। पी क्यू जो है वो 2 टाइम्स क्यू एन है। क्यों है? क्योंकि देखिए आपका पी एन और एन क्यू सेम है, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, टोटल आपका 10 होगा। तो पी क्यू की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स क्यू एन, और यहाँ पे क्यू आर की जगह 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकती हूँ। देखिए पी क्यू विल बी इक्वल टू, पी क्यू विल बी इक्वल टू, मुझे टर्म्स एन क्यू और क्यू एम में चाहिए क्योंकि मुझे एम एन चाहिए। तो अगर मैंने एन क्यू और क्यू एम के टर्म्स में इसको लिख लिया तो मैं शिफ्ट कर लूँगी यहाँ पे। तो पी एम क्या है? 2 टाइम्स एन क्यू, 2 बार एन क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा। और आपका क्यू आर क्या है? राइट क्यू आर इन टर्म्स ऑफ क्यू एम, बिकॉज मुझे क्यू एम चाहिए टू प्रूव इट एज एम एन। क्यू एम 2 टाइम्स क्यू एम, समझिए आपका क्यू आर 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। देयरफॉर 2 टाइम्स इफ आई मल्टीप्लाई क्यू एम, 8 इंटू 2 हो गया ना 16 क्यू आर। सो ये यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा। लिखिए पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 2 एन आर स्क्वायर, 2 इंटू एन क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू इज 2 टाइम्स एन क्यू, 2 टाइम्स एन क्यू का स्क्वायर। एम एन स्क्वायर आपका एज इट इज। क्यू आर क्या है? क्यू आर इज 2 टाइम्स क्यू एम, 2 टाइम्स क्यू एम का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, एन क्यू का हो गया एन क्यू स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर एज इट इज, 2 स्क्वायर 4 और क्यू एम स्क्वायर। देखिए एन क्यू और क्यू एम के टर्म्स में हमने इसको ला दिया है। अभी यहाँ क्या करेंगे? 4 टाइम्स एन क्यू है, 4 टाइम्स क्यू एम है, इसको लेफ्ट साइड में ला दीजिए। 4 टाइम्स एन क्यू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हुआ? एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। एन क्यू स्क्वायर पर प्लस क्यू एम स्क्वायर आपका क्या है? एम एन स्क्वायर ऑलरेडी हमने कर लिया है प्रूव। 4 टाइम्स एम एन स्क्वायर प्लस 1 टाइम एम एन स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 5 टाइम्स एम एन स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप है ना, जो नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको आप मिनिमम 2 बार करिए टू गेट द क्लैरिटी। अगर आपने ये वाला सम कर लिया तो आपके सारे सम्स इससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपका सब क्वेश्चन है 2। क्या प्रूव करना है? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए एल एच एस को प्रूव करेंगे। पहले क्या है? पी एम, पी एम कौन से ट्राइंगल में है? इन ट्राइंगल पी एम क्यू, इन ट्राइंगल पी एम क्यू। क्या देख रहे हैं हम पी एम क्यू में? क्या है आपका हाइपोटेनस? पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। कंपेयर करिए, पी एम चाहिए, पी एम है आपके पास, पी क्यू है, क्यू एम जो है वो क्यू आर के फॉर्म में चाहिए। क्यू एम कहाँ है? ये वाला फॉर्म किस में चाहिए? क्यू आर के। क्यू एम क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर है, बिकॉज ये दोनों सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर अगर हो तो ये क्या हुआ? 16 हो गया। तो क्यू एम आपका क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर है। मुझे यहाँ क्यू आर का फॉर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? क्यू एम जो है वो क्या है? आधा है किसका? क्यू आर का। हाफ ऑफ क्यू आर इज योर क्यू एम। वापस लिखेंगे पी एम स्क्वायर
पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, और क्यू एम की जगह मैं लिखूंगी इट इज हाफ ऑफ क्यू आर। क्यू एम क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यू एम है और क्यू एम को क्या करना है, वापस स्क्वायर करना है। क्यू एम का वैल्यू हाफ क्यू आर है, लिखने के बाद उसको स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, पी एम स्क्वायर एज इट इज, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 2 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4, 1/4 क्यू आर। एलसीएम ले लेंगे बिकॉज पी क्यू स्क्वायर के नीचे क्या है 1 है और ये 4 है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4। जब आपका एलसीएम 4 आ जाएगा तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज, क्यू आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे जब क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज जब दो फ्रैक्शन से बीच में इक्वल है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू पी एम, 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यही चाहिए था हमें, 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हेंस वी कैन राइट देयरफॉर प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पीएम था हमारा ऑलरेडी, पी क्यू ऑलरेडी था, क्यू आर को लिखना था क्यू एम के फॉर्म में, जो हमने लिखा हाफ ऑफ क्यू आर, उसको स्क्वायर कर लिया 1/4 हो गया। फिर ये क्या हुआ क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 3, 4 टाइम्स आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्यू एन स्क्वायर। आर एन किस में है, कौन से वाले ट्राइंगल में, आर एन क्यू। लिखिए इन ट्राइंगल आर एन क्यू, इन ट्राइंगल आर एन क्यू। आर एन आर क्या है, आर एन क्या है आपका, आर एन आपका हाइपोटेनस है, विल बी इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए कंपेयर करिए, आर एन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में है, पी क्यू नहीं है, क्यू आर है, यानी हमें इसको चेंज करना है। क्यू आर एज इट इज है, आर एन है। क्यू एन कहाँ पे है, क्यू एन यहाँ पे है। इसको किसके टर्म्स में लिखना है, पी क्यू के टर्म्स में लिखना है, यानी क्यू एन क्या है पी क्यू का, हाफ है। क्यू एन इज हाफ ऑफ पी क्यू। अगर पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो क्यू एन 5 है ना, तो हाफ हुआ, हाफ ऑफ पी क्यू। तो लिखिए आर एन स्क्वायर एज इट इज एंड क्यू एन इज हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू, और स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये क्यू एन स्क्वायर है, प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे, प्लस पी क्यू स्क्वायर। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, यानी ये वाले को, इस टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर 4 आएगा क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया है, पी क्यू एज इट इज, पी क्यू का स्क्वायर और 4 टाइम्स क्यू आर का स्क्वायर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 4 टाइम्स आर एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू आर स्क्वायर। यही चाहिए ना हमें, देयरफॉर यू कैन राइट प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 4, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी आर स्क्वायर। देखिए 4 पी एम स्क्वायर और 4 आर एन स्क्वायर हमने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर हमारा ये है, 4 टाइम्स आर एन स्क्वायर हमारा ये है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है और हमने ये प्रूव भी कर लिया। तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ 4 टाइम्स ईच,
यानी 4 इंटू ये 4pm² प्लस 4 इंटू RN हो गया 4RN²। pm² क्या है लिखिए, pm² का राइट हैंड साइड क्या है, देयरफॉर 4pq² प्लस QR² हुआ ये आपका 4pm। 4RN क्या है, 4RN² क्या है, 4RN² है pq² प्लस 4QR²। इन दोनों का एडिशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमें क्या चाहिए, 5PR² चाहिए। PR है यहाँ पे, कहीं पे भी PR नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको ऐड करते हैं। ये दोनों सेम फैमिली के QR फैमिली है, सॉरी ये वाला PQ फैमिली, यानी हमारे पास क्या आ गया 5pq², और ये QR फैमिली यानी 5QR²। देखिए 5 तो आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, PR² चाहिए। 5 को कॉमन ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बचा, PQ² प्लस QR²। ट्राइंगल में जाएंगे, PQ² और QR² कहाँ पे है, PQ² और QR² इज इक्वल टू PR²। देखिए इन ट्राइंगल PQR, PR क्या है आपका हाइपोटेनस है, PR² क्या है PQ² प्लस QR²। हमें आंसर में क्या चाहिए, PR चाहिए, किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। तो अगर PQ² और QR² को अगर मुझे PR के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, देयरफॉर इट इज 5PR², 5PR², हेंस यू कैन से प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया है कि जब 4 टाइम्स PM² को 4 टाइम्स RN² में ऐड करेंगे तो उसका आंसर 5PR² आता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC which is right angle at angle B, D is the midpoint of BC। D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। जब मिड पॉइंट आता है इमीडिएटली आपके राइट हैंड साइड में लिख लीजिए BD इज इक्वल टू CD, करेक्ट है ना, BD विल बी इक्वल टू CD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। नेक्स्ट क्या है, प्रूव क्या करना है, AC² इज इक्वल टू AC² विल बी इक्वल टू AD² प्लस 3 टाइम्स CD²। स्टार्ट करते हैं इसको, AC², पहले AD को ज्वाइन कर लेंगे, AC² यानी बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC क्या है, ट्राइंगल ABC में AC² विल बी इक्वल टू, जो कि हमें फाइंड करना है, AC² विल बी इक्वल टू BC² प्लस AB², BC² प्लस AB²। देखिए अब कंपेयर करिए, AC है, हमें क्या चाहिए, AD चाहिए और हमें 3 टाइम्स CD चाहिए। BC जो है BC और नेक्स्ट आपका है AB, ये वाला AB²। टर्म्स किस में चाहिए, AD में। देखिए AB² को हम AD² के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है जिसका ये वाला क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो क्या होगा, AD² क्या है आपका AB² प्लस BD²। यहाँ से मैं AB² का वैल्यू जनरेट कर सकती हूँ, AB² को इस तरफ रखूँगी, इसको यहाँ ले आऊँगी, यानी क्या हो जाएगा, AD² माइनस BD², मेरा क्या है AB²। AB² का वैल्यू मैंने जनरेट कर लिया, किसके फॉर्म में, AD, क्योंकि मुझे AD चाहिए यहाँ पे, तो मैंने AB² के बदले में ये वाला लिख लूँगी यहाँ पे। सो AC² इज इक्वल टू BC², अभी हमने कुछ टच नहीं किया इसको, AB² का क्या लिखेंगे, AD² माइनस BD²। AD तो आ गया हमारा, अब क्या चाहिए, 3 टाइम्स CD² चाहिए। अब देखिए BC² है, BC को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, CD के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे आंसर CD चाहिए। BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर व्हेन BD इज इक्वल टू CD, तो BC क्या होगा, BC विल बी 2 टाइम्स CD एक बार और CD और एक बार, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये वाला हमने 4 में भी किया है, 5 में भी किया है,
So whenever you have a midpoint, you can say that BC is 2 times CD or BC is 2 times BD also we can say. BC क्या है? 2 times CD है. BC is 2 times of your CD. BC की जगह पे लिखेंगे 2 times CD का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर क्यों फिर से? क्योंकि BC की वैल्यू 2 टाइम्स CD है, स्क्वायर तो वापस आ जाएगा ना, प्लस AD स्क्वायर. देखिए ये CD के फॉर्म में आ गया, ये AD के फॉर्म में आ गया, CD AD यही चाहिए. पर इसका क्या करें BD का? देखिए BD इज इक्वल टू CD हमने पहले ही लिखा है और हमें आंसर CD के फॉर्म में चाहिए, तो BD की जगह पे मैं CD लिख दूंगी. वाई? बिकॉज BD इज इक्वल टू CD. BD इज इक्वल टू CD, तो BD की जगह पे CD लिखो या CD की जगह पे BD लिखो, एक ही बात हो गई. आगे चलिए. 4 टाइम्स CD, 2 2 जा 4, CD का CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. देखिए 4 माइनस 1 3, 3 CD स्क्वायर प्लस आपका AD स्क्वायर. यही प्रूव करना था ना. AC स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर इज 3 टाइम्स CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. देखिए ये वाले क्वेश्चन का आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का एक्सरसाइज है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मद्देनजर रखते हुए ही आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. प्रूव्ड. रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल यानी क्या? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और उसके एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं. इन अ रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट. प्रूव क्या करना है? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, AC कहाँ है हमारा? AC ये रहा हमारा AC. BD कहाँ है? ये है आपका BD. फर्स्ट लेंगे AC स्क्वायर इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. नेक्स्ट क्या है? BD स्क्वायर यानी ये वाला. तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी. देखिए आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो आप ट्राइंगल ABD भी ले सकते हैं, ट्राइंगल BDC भी ले सकते हैं. मैं ट्राइंगल BDC ले रही हूँ. इन ट्राइंगल BDC क्या देख रहे हैं हम? BDC में BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखिए रेक्टेंगल में एक ध्यान रखिए, AD की जगह मैं BC लिख सकती हूँ एनी टाइम, बिकॉज ऑपोजिट साइड सेम रहती है. AB की जगह पे DC या DC की जगह पे AB लिख सकती हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. तो आते हैं मुद्दे पे. AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा आपका? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. चलिए कंपेयर करते हैं. कहाँ तक आए हम? लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है. AD स्क्वायर मैचिंग हो गया. CD स्क्वायर DC स्क्वायर ये नहीं है आपका, BC स्क्वायर है. अब क्या चाहिए? AB स्क्वायर. DC को AB के फॉर्म में लिखिए. DC इज इक्वल टू AB. Therefore, what we can write here is AD स्क्वायर मैच हो रहा है, CD स्क्वायर मैच हो रहा है, DC स्क्वायर CD स्क्वायर एक ही होता है. हाँ, और DC स्क्वायर आपका नहीं है यहाँ पे, और BC स्क्वायर है. DC स्क्वायर, DC के बदले क्या लिख सकते हैं? AB, राइट. DC के बदले AB स्क्वायर. राइट डाउन, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए. DC इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर. प्रूव कर लिया हमने. लेफ्ट हैंड साइड सेम है. AD स्क्वायर ये रहा, CD स्क्वायर ये रहा, AB स्क्वायर ये रहा, BC स्क्वायर एरिया. हेंस वी हैव प्रूव्ड. ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल और कहाँ पे है? 90 डिग्री. एंगल B आपका 90 डिग्री है और एंगल D आपका 90 डिग्री है. ये आपका क्वेश्चन में गिवन है. प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है. 2AC स्क्वायर यानी AC को ज्वाइन करेंगे. पहले ज्वाइन कर लीजिए AC स्क्वायर.
2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। पहले ए सी स्क्वायर करेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। क्या है ए डी सी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। 2 टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स क्या चाहिए आपको? 2 बार ए सी स्क्वायर। तो 2 बार ए सी स्क्वायर, या तो ए सी स्क्वायर का आप ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए वैसे ही करते हैं, ए सी स्क्वायर वापस करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ए बी सी में? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मैच हो गया और ये आपका इक्वेशन है। 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा 2ac स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या है? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करेक्ट? ये 4 टर्म्स आ गए। हमें क्या चाहिए? 2ac स्क्वायर आ गया। ए बी स्क्वायर चाहिए जो नहीं आया है अभी, यहाँ पे देखिए बी सी स्क्वायर मैच हो गया, सी डी मैच हो गया, डी ए मैच हो गया। ए बी राइट हैंड साइड में है जो कि प्लस साइन में है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए विद नेगेटिव साइन। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। 2ac स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आपको चाहिए तो आप लाइन से भी लिख सकते हैं, पहले बी सी लिख लीजिए, सी डी लिख लीजिए, ए डी लिख लीजिए, एक ही है। सो वी हैव प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी है जहाँ पे O क्या है? एक एनी पॉइंट है, कहीं पे भी आप पॉइंट O लगा दीजिए। प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी कहाँ है? ज्वाइन करिए ओ डी, ओ सी को ज्वाइन कर लीजिए और ए ओ को ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज योर पॉइंट ओ। लेट मी राइट इट लिटिल नीटली। प्रूव क्या करना है? ओ बी स्क्वायर। देखिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बिकॉज कहीं पे भी 90 डिग्री है नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। सो फर्स्ट यू राइट डाउन इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या कर रहे हैं हम? ज्वाइन किसको कर रहे हैं? ज्वाइन ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ए। ज्वाइन कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया और उसका यहाँ पे हमने थियोरेटिकल लिख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि क्रिएट होगा यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम पॉइंट O से ए बी की तरफ, पॉइंट O से नीचे की तरफ, पॉइंट O से नेम कर देते हैं। क्या नेम है? ए बी सी डी है, ई एफ जी और एच। देखिए जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक 90 डिग्री फॉर्म होता ही होता है, बट एक पॉइंट से देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो डी सी आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। पर एक कॉमन पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी आपने सीधी लाइन खींची है, तो क्या होगा? ई बी भी आपका जी सी से इक्वल होगा, डी जी भी आपका ए ई से इक्वल होगा। यहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ए एफ विल बी इक्वल टू बी एफ एंड एच डी विल बी इक्वल टू एफ सी। देखिए ये वाला पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 डिग्री तो हुआ ही है, बट जो सामने वाली लाइन है और इधर वाली लाइन है उसके वो दोनों पार्ट्स भी इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं व्हाट इज योर ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कहाँ है? ये वाला।
मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, आप चाहे तो ये वाला, दो ट्राइंगल है कोई भी आप एक ले सकते हैं, मैं ये वाला लिख रही हूँ। इन ट्राइंगल लिख लेते हैं यहाँ पे, इन विच ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, OBF। OBF में क्या है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर और BF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, OD स्क्वायर। OD कहाँ है देखते हैं, O और D, ये वाला। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल DOG डॉग, इन ट्राइंगल DOG क्या है, DOG में OD स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर, DG स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर। OD आपका हाइपोटेनस है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल OC, लाइन OC स्क्वायर, OC कहाँ है, OC ये वाला। इन ट्राइंगल OGC क्या देख रहे हैं हम, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। फोर्थ वाला OA स्क्वायर क्या है, OA ये वाला ले लेती हूँ, आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी ये हाइपोटेनस है, ये वाले ट्राइंगल में भी, ये वाले ट्राइंगल में भी। इन ट्राइंगल AHO क्या है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OH स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर। LHS और RHS के दोनों टर्म्स इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाल दिए। ये क्या हुआ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देखिए अगर इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो राइट हैंड साइड है और इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, अगर उन दोनों को मैं इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। क्या आया है हमारा, OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या है, OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर आपका OB स्क्वायर हो गया। OD स्क्वायर क्या है, DG और DG स्क्वायर किसके इक्वल है, OC स्क्वायर क्या है, OG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, और OA स्क्वायर क्या है, OH स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर। देखिए जो जो कॉमन है उसको पहले टिक कर लेंगे। OF है क्या यहाँ पे, नहीं है, BF भी नहीं है, DG OG है, OG आपका मैच हो रहा है OG से। देखिए यहाँ पे हमारा OG इज इक्वल टू OG आ गया। बाकी तीनों टर्म्स डिफरेंट है बट इसमें कोई वरी फैक्टर नहीं है। OF कहाँ है आपका, ये OF है। जो ये OF है ना, जब ये EG आपका परपेंडिकुलर जाता है तो ये इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर लेता है, यानी EB इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू GC, यानी EB आपका इक्वल है OF के और GC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सीधा, जो कि डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली इसको, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी EB और GC इक्वल है, साथ साथ आपका OF भी इक्वल है। ये तीनों इक्वल है, यानी मैं OF की जगह क्या लिख सकती हूँ, GC। तो आपका GC और OF, तो OF की जगह मैं GC स्क्वायर लिख रही हूँ प्लस BF कहाँ पे है, देखिए BF ये वाला 1 2 3, यानी आपका BF विल बी इक्वल टू OE एंड विल बी इक्वल टू AH। देखिए BF की जगह में मैं क्या लिख सकती हूँ, AH लिख सकती हूँ। तो BF की जगह में लिखिए AH स्क्वायर, बिकॉज BF इज ऑल्सो इक्वल टू AH, देयरफॉर BF स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू AH स्क्वायर। नेक्स्ट आइए DG कहाँ पे है, D और G, मतलब 1 2 और ये तीनों लाइन सेम है, क्योंकि ये तीनों 1 2 और 3 क्या है, पैरेलल टू ईच अदर तो है ही, उसके साथ साथ बाइसेक्ट भी हो रही है, जो कि EG ने इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया है। तो AE इज इक्वल टू OH
इज इक्वल टू डी जी। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर है। अब जब डिवाइड किया तो समझिए ये 2 हुआ तो ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा ना, तो इसीलिए ये भी इक्वल है। तो डी जी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ एच लिख सकते हैं, डी जी की जगह पे ओ एच। तो लिख लीजिए ओ एच स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस ओ एच स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। देयरफॉर जब हमने प्रूव कर लिया, क्या कर लिया, ये जी सी सेम, ए एच सेम, ओ एच सेम, ओ जी सेम। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग फिगर ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर आर ड्रॉन परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर फिगर में नॉट गिवन है तो प्लीज लिख लीजिए, आगे रेफरेंस के लिए काम आता है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव जो नीचे लिखा हुआ है वो करना है, ए आर स्क्वायर बी पी स्क्वायर ये इक्वल है। हम क्या करेंगे, अभी देखिए ए आर कहाँ पे है आपका, ये रहा ए आर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या एंगल चाहिए हमको, कौन सा ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसको सम नंबर 9 की तरह यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा आपका, और यहाँ पे भी एक। देखिए अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी और ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ए आर स्क्वायर क्या है, लिखिए ए आर स्क्वायर, कौन से ट्राइंगल में लिख रहे हैं ए आर स्क्वायर, देखिए ये भी ले हाँ यही लेना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में। तो आपका हाइपोटेनस क्या है, इस तरफ आ जाइए, हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए ओ हमारा हाइपोटेनस है। सो आप लिखिए इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए आर ओ, क्या है, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। हमें किसके टर्म्स में चाहिए वैल्यू, ए आर के टर्म्स में। ए आर को इधर लिखिए, इसको वहां पे भेज दीजिए, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 हमने फाइंड कर लिया। इक्वेशन 2, बीपी कहाँ पे है, बीपी ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीपीओ, इन ट्राइंगल बीपीओ क्या फाइंड किया है हमने बीपीओ में, ये आपका हाइपोटेनस क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीपी स्क्वायर की, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर विल बी योर बीपी स्क्वायर। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सी क्यू। सी क्यू कहाँ पे है, ये वाली लाइन, यानी ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, क्या है ओ क्यू सी, ओ सी आपका हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर या सी क्यू स्क्वायर। हमें सी क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, देयरफॉर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू सी स्क्वायर या सी क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ये आपका इक्वेशन 3। एलएचएस की तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए। एलएचएस के लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड को ऐड कर दूं और इसके राइट हैंड साइड को ऐड करके अगर मैं सेम प्रूव कर देती हूँ तो दे बोथ आर इक्वल। चलिए इन तीनों को ऐड करते हैं, एडिंग व्हाट, एडिंग ए आर स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। आफ्टर एडिंग व्हाट डू यू गेट, ऐड करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए आर स्क्वायर क्या है आपका, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। नेक्स्ट है बी पी स्क्वायर,
BP स्क्वायर क्या है, OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। CQ क्या है, CQ आपका OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर है। ये मेरा राइट हैंड साइड है किसका, इस वाले इक्वेशन का। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड करूंगी इस वाले इक्वेशन का, दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगी। सो ये इक्वेशन नंबर 4 रहेगा, विच इज इंपॉर्टेंट। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को। ये क्या है हमारा, AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। फाइंड करते AQ स्क्वायर, कहाँ पे AQ स्क्वायर, AQ ये रहा इस वाले ट्राइंगल में। हाइपोटेनस कौन है, AO हमारा हाइपोटेनस है, AO स्क्वायर। इन ट्राइंगल लिखना ज़रूरी है, विच ट्राइंगल यू आर रेफरिंग, AOQ। AOQ ट्राइंगल में मैं क्या दिखा रही हूँ कि AO स्क्वायर जो है ना वो इक्वल क्या है, OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। ये AQ को आप इस तरफ ही रखें, बाकी को शिफ्ट कर दीजिए। AO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर आपका क्या होगा, AQ स्क्वायर। इक्वेशन 5 इसको दीजिए, क्योंकि हमें AQ स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, CP। CP कहाँ पे है, ये वाले ट्राइंगल में है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OCP, OC स्क्वायर विच इज ए हाइपोटेनस इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। फाइंड किसका वैल्यू फाइंड करना है, CP स्क्वायर का, यानी PC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको यहीं रखिए, इस OP को यहाँ भेज दीजिए। OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू PC स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन 6 हो गया। अब BR कहाँ पे है, BR ये वाला। BR में इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल आर वी रेफरिंग टू, BOR। हाइपोटेनस आपका OB होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, BR स्क्वायर की। BR को यहीं रखिए, इसको भेज दीजिए वहां पे। OB स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर आपका क्या है, BR स्क्वायर। अब ऐड करेंगे किसको, इन तीनों को, 1, 2 और 3 के वैल्यू को ऐड करेंगे। व्हाट आर वी एडिंग, AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर विच इज एन राइट हैंड साइड ऑफ योर दिस इक्वेशन। इसकी वैल्यू क्या है, AQ की क्या वैल्यू है, AO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। CP स्क्वायर की क्या वैल्यू है, CP स्क्वायर की वैल्यू है OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। BR स्क्वायर की क्या वैल्यू है, OB स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सेम प्रूव कर देती हूँ, देयरफॉर इसका LHS भी इक्वल रहेगा। सी OA, AOA यहाँ पे है, टिक कर देते हैं इसको तो इजी रहेगा। सेम है OR स्क्वायर, OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर, OC स्क्वायर, OC स्क्वायर, यानी these two equations are equal. Equation 4 is equal to equation 5. Therefore, what we can write? Therefore, we can write that AR square plus BP square plus CQ square is equal to AQ square plus CP square plus BR square. यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 12B। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।